जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का जन्मदिन है और घर में सत्संग हो रहा है और पाठ की सेवा तो जरूर होगी। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं, इतनी प्यारी दरबार सजवाया। देखो संगत जी, कितना प्यारा दरबार लग रहा है गुरु जी का। अभी संगत जी लाइटिंग्स वगैरह भी जलेगी और प्यारा दरबार हो जाएगा। मैं आपको पिक्चर जरूर शेयर करूँगा। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। पिछले साल 7 तारीख को गुरुजी ने यही घर ब्लेस किया था। हालांकि ये रेंट का है, लेकिन गुरुजी ने पिछले साल यही ब्लेस किया था। और परले कमरे में हमने छोटा सा केक काटा था और ज़्यादा सत्संग हो नहीं पाया था बड़ा, क्योंकि हम सारे चेंजिंग्स में बिजी हो गए थे। लेकिन आज पूरी फुर्सत से गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। लंगर सेवा हो चुकी है, बहुत प्यारा सत्संग हो रहा है गुरुजी का। संगत जी, मैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, गुरुजी को सरेंडर कर दो, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस लाके रख देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे, आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। गुरुजी आपको अनेकों ब्लेसिंग्स देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो संगत जी, ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर लक्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में विचार करने लगे, ओहो, मेरे इस सूक्ष्म मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ, ऐसा प्रतीत होता है मानो शंभु ने ही उनके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्यक्ति मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजोर प्रातःकाल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुँचे थे ही उस तपोधन को उस लिंग के मुख्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नगन शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शशि शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि के तात हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांच हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यो उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों द्वारा बालक रूपधारी परम आनंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा कि भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं, यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है, अतः अनेक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र की अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आपके सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप और नाना रूपों में व्याप्त हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण में नहीं ले सकता। जैसे रति में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रभा का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है। उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। संभो जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में ये वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चलते जाते हैं और नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको समग्र रूप से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश आपके रहस्यों को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगिंदर, न इंद्र, न आदिपति, न देवताओं को भी इसका पता है, परंतु इसका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण में ग्रहण करता हूँ। इसमें तो आपका कोई गोत्र न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप के लौकिक अधीश्वर तथा संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। सम्रारे आप सर्वरूप हैं, यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में ही आप ही वर्तमान है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त नहीं हैं। अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुनियों स्तुति करके विप्रवर विश्वनाथ हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण
वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले, बाल रूपी शिव ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन पर परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत हो गए और उनका मन हर्ष मगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी श्री शंकर जी से बोले, विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वंतर्यामी ऐश्वर्य संपन्न श्रोता भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले रयांसा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं। महेशान, ऐसा जानकर आपकी ऐसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुझे पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सूची से बोले, सूचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। मैं महामती में सुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावनता समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य एक वर्षता शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषा स्त्रोत्रों का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं वह पूर्ण कर देगा। स्तोत्र का पाठ है, पुत्र धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्ति का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, हिमो ने इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर ध्यान हो गए। तब वे विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। शिव जी का सुचिस्मति के गर्भ से पार खट्टे ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना। नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिताजी की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना और गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल प्रदान करना था। अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन से पूर्व ही पूर्ण स्तव की वृद्धि के लिए गुह्य सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सामूहिक रूप से पूर्ण संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति के अंदर बढ़ती हुई तो शुभ ग्रहों का योग आया। तब शुभ लक्ष्मी में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, जो हरिष्ट रूप दीपक को बुझाने वाले समस्त रिष्टों के विनाशक हैं, भू भव स्वयं तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिस्मति की तरफ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के महान मेघ दिशा रूपी बंगुओं के मुक्त वस्त्र से बने तथा चारों काली घटाओं मड़ाई हुए घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूह की वर्षा करने लगे। देवताओं की दोनों बिंदियां बजने लगी। चारों दिशाएं निर्मल होगी। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याण और प्रिय भाषणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनिता देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उसका जाता कर्म संस्कार किया उस बालक के रूप में, तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पिता में ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकी की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधारे गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय जब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहाँ नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीवा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे शरण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के शुभ लक्षण हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण
निर्मल कलाम से सुशोभित होने पर ही विधाता ही इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए सब तरह के उपाय द्वारा इसे शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर ही बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूँ कहकर नाथ जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं कि नाथ जी का कथन सुनकर पत्नी से विश्वानंद ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यूँ कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचिस्मति भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत उत्सव से हाहाकार करती हुई दाढ़ मार कर रो पड़ी। उनकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो रही। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानंद भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ये क्या है, क्या हुआ? उत्सव से बोलते हुए कहने लगा, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी था, मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोक देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुए बालक गृहपति मुस्कुरा कर बोला। गृहपति ने कहा कि माता जी तथा पिताजी बताइए, इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आपको लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से भी अपने शरीर की रक्षा कर लूँ तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो अब बात ही क्या है? माता पिताजी अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिसे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाला सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे तब दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तो इन शिव की शरण में चल, जो ब्रह्मा आदि के विकर्ता मेघवाहन अपनी मेहनत सब च्युत न होने वाले विश्व की रक्षा मणि है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देवे वहाँ से चल पड़े और काशीपुरी में जा पहुँचे, जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप महाप्रलय के संताप को विनाश करने वाला और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहाँ पहुंचकर विप्र पहले मणिकर्णिका पर गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंदी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही। वे कहने लगे कि हो आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस तरह लोक में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र कोई दूसरा नहीं है। जान पड़ता है कि मेरा भाग्योदय होने से उन दिनों में मैं ऋषि नारद ने आकर ऐसी बात कही थी जिसके कारण आदमी कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि उन्हें इस प्रकार आनंद मृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिनों में सर्वहित कर शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद के कहे हुए वचन को सत्य सफल करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्र मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे सुखव्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्र सत्रों में आपसे बड़ी याचना नहीं करता हूँ और जो वरदायक है तो शंकर जी ही होंगे। इसलिए इंद्र बोले, शिष्यो शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देव राज हूँ, अतः तुम मेरी मुक्ता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा कि पाक शासन आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर कहते हैं कि उन्हें गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डरा धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने के लिए गौरीपति शंभु प्रकट हो गए और अपने हस्त सबसे शिव से जीवन दान देते हुए बोले, वत्स उठ उठ में तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए
उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उसके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वहाँ मांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आज्य का धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गजे चरम लपेटे हुए थे। उसे देखकर शास्त्र कथित लक्षण था। गुरु वचनों से जब गर्भवती ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष से मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे एक क्षण भर तक अपने आप को भोला का चित्रकूट एवं चित्रपूरक पर्व की भांति निश्चल खड़े रह गए। तब वे शत्रुघ्न करते हुए नमस्कार करने लगे अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके। तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आज हमारे घर पे आई है संगत जी। 2 ब्लेसिंग्स आई है गुरु जी की, एक तो व्हाइट चोले में, एक रेड चोले में। गुरु जी यूं ही ब्लेसिंग करते हैं। मैं आपको कहता हूँ संगत जी, गुरु जी को सरेंडर कर दो और गुरु जी को सब कुछ छोड़ दो। नित्य नियम से पाठ करो, नित्य नियम से सत्संग सुनो। देखो संगत जी, ये जो गुरु जी ने परिवार बनाया ना, हमारा गुरु जी ब्लेस 777 जो ये चैनल है, एक चैनल है, एक परिवार है। हम आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी संगत का हमने टाइम टू टाइम रिप्लाई ना किया हो। हम कभी ये नहीं शो करते हम बिजी हैं। हम बिजी होते हैं, मीटिंग्स में भी होता हूँ मैं, अपने जॉब के रिगार्डिंग किसी संगत का कॉल आ जाता है तो मैं तब भी रिप्लाई देता हूँ। आज तक कोई संगत मुझे ये नहीं कह सकती कि हमने आपसे पूछा आपने रिप्लाई नहीं दिया। गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है, ना कभी मुझे घमंड होगा किसी भी चीज़ का। मैं चाहता हूँ मेरा परिवार और बढ़े। गुरुजी ब्लेस 777 1 मिलियन का परिवार हो जाए और जल्दी से 1 लाख का परिवार करा दो। 40,000 का परिवार हो चुका है, 40,000 संगत इस परिवार में जुड़ चुके हैं। संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया, जल्दी से पहले 50,000 का परिवार बनाओ और जल्दी से 1 लाख का। संगत जी हम लंगर सेवा यूं ही करते रहेंगे, हम गुरुजी के पाठ की सेवा यूं ही करते रहेंगे, हम सत्संग की सेवा यूं ही करते रहेंगे। कभी आपको हमसे निराशा का मौका नहीं देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।